नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले दिया जाता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी नोटिफिकेशन पा सके। आज हम उसी प्रकार से और एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जिसका इंतजार जो है लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो उसका नोटिफिकेशन आ गया, अर्थात हम आज बात करेंगे बिहार मद्य निषेध विभाग में भर्ती आई हुई है। हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, टोटल पोस्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, डायरेक्ट भर्ती है या एग्जाम होने वाली, उन तमाम सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो बिहार में जो है मद्य निषेध विभाग, कहने का अर्थ ये हुआ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में शराब बंद है। ठीक है, तो अभी भी जो है इलीगल रूप से शराब चलती है, उसी की छानबीन तथा उसकी जानकारी लेने के लिए है, उसका छानबीन देख रेख करने के लिए एक विभाग का निर्माण किया है जिसे बिहार मद्य निषेध विभाग कहा गया है। ठीक है, अगर आप शराब बेचते या कोई व्यक्ति शराब बेचता है तो उसका इन्फॉर्मेशन तथा उसका छानबीन जो है बिहार निषेध विभाग ही करेगी। ठीक है, तो उसी की बारी आई हुई है, हम आज उसी के बारे में जानेंगे। तो उसको जो है इंग्लिश में CSBC, जिसे बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, जिसे हिंदी में बिहार मद्य निषेध विभाग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 689 पोस्ट है। ठीक है, ऑल बिहार जो है टोटल पोस्ट की संख्या जो है 689 है, जिसका अप्लाई डेट 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच यह फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप का डेट कब से है? 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच। और इसमें फ़ी जो है बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, अर्थात बहुत ही कम रुपया इसमें लगने वाला। ठीक है, तो फीस जो है जनरल OBC और EWS, ठीक है, जनरल OBC EWS और अदर स्टेट, मतलब ये हुआ कि भारत के अगर अन्य स्टेट से भी है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए 675 रुपया इसमें टोटल दिया गया। ठीक है, तो ये किसके? जनरल OBC EWS और अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए 675 रुपया है। उसके अलावा ST और SC के लिए टोटल जो है 180 रुपया है। ठीक है, ST SC और फीमेल कहिए, इसमें फीमेल भी जोड़ दीजिए, फीमेल के लिए भी इसमें 180 रुपया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फी हुआ। उसके बाद जानते हैं कि एज लिमिट एज ऑन, ठीक है, मतलब आपका उम्र जो है जो भी दिया रहेगा, जिस प्रकार से 18 से 25 है तो 18 से 25 जो है आपका एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 तक, मतलब आपका उम्र जो है 1 जनवरी 2022 तक जो है 18 से 25 साल के बीच अगर है तो आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये हुआ एज, और आपका एज जो लिया जाएगा उम्र वास्तव में 18 से 25 वर्ष के बीच, अर्थात अगर आप 18 से 25 वर्ष के बीच हैं तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें BC और EBC जो है इसके लिए 2 वर्ष का छूट दिया गया तथा SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है इसमें बहुत ही नॉमिनल क्वालिफिकेशन है, कोई हाई है नहीं। इसमें जो है अगर आप कोई भी स्ट्रीम से 12th पास है, अगर आप 12वीं पास हैं कोई भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अर्थात मात्र 12वीं पास पे भर्तियाँ ये आई हुई है। ठीक है, जिसका सैलरी जो है बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है, जो कि नॉमिनल फ़ी 21,700 से स्टार्टिंग होगा और 53,000 तक आपका ये सैलरी जाने वाली है। ठीक है, तो ये 21,700 जो है ये नॉर्मल फ़ी है। इसमें जो महंगाई भत्ता अगर आप जोड़िएगा 34% और भी कौन कौन सा फ़ी है उसको भी अगर जोड़िएगा तो आपका ये सैलरी जो है 30,000 प्लस जाने वाला है। ठीक है, ये सैलरी 30,000 प्लस जाने वाला है, महंगाई भत्ता और सारे वेतन मान लगा करके। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सैलरी हुआ। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट, अर्थात ये भी जान लेते हैं कि इसमें फाइनल मेरिट किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा या मेरिट बेस्ड पे होने वाला है। तो आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा ये फिजिकल पे निर्भर करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम तो इसमें लिया ही जाएगा, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल के अनुसार ही बनेगा। उसके बाद ही जो आपका एग्ज़ाम का देखा जाएगा एग्ज़ाम में कौन कितना नंबर लाया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मान्यता दिया गया है फिजिकल पे। ठीक है, तो उसके बाद जानते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाली है। आखिर फिजिकल जो हो जाएगा उसके बाद आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अर्थात ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें सिलेबस जो रहने वाला है, अर्थात पहले जानते एग्ज़ाम मोड क्या होगा? OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अर्थात ऑफलाइन होगा। और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें
100 मार्क्स रहेगा और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, समय इसमें 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं रहने का अर्थ ये हुआ कि आपको अगर गलती भी हो गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप मार सकते हैं। तो इसमें अगर आप कम से कम भी जाने तो जितना हो सके तुक्का भी लगाए, काहे कि इसमें नेगेटिव तो है नहीं। तो हो सकता है 10 में अगर 5 सही हो तो आपके लिए ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये 100 क्वेश्चन जो है किस किस कैटेगरी में आने वाला है। तो ये 100 क्वेश्चन जो है 4 भागों से मुख्य रूप से आएगा। मुख्य रूप से जो है सबसे अधिक क्वेश्चन जीके और जीएस से आने वाला है। जीके जीएस से कितना है, 45 नंबर है। उसके बाद मैथ में जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी चाहे या इंग्लिश, आप दोनों में से कोई एक सब चूज कर सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आपका ये ऑप्शनल होगा, चाहे आप हिंदी से दें या इंग्लिश से दो। इसके लिए 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये क्या हुआ, सिलेबस हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि फिजिकल आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि आपका मेरिट जो है मेनली मेरिट आपका फिजिकल पे बनेगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है, आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपका हाइट जो है, हाइट आपका जो है आपकी ऊंचाई कम से कम जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसके लिए, मेल के लिए। अगर फीमेल है अर्थात महिला में है तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। और उसके अलावा ईबीसी और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल में सेम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। उसके बाद चेस्ट, आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए सीना, इसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए 81 से 86 है, अर्थात आपका जो सीना होना चाहिए 81 से 86 के बीच अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद उसके अलावा जितना भी है 77 से 84 की, कहने का अर्थ हुआ कि ईबीसी एसटी और एससी के लिए 77 से 84 सीना होना चाहिए, तो ही आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हाइट और चेस्ट। उसके बाद जानते हैं रनिंग। तो रनिंग भी बहुत अच्छा खासा है, जिसमें 1.16 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर की जो है डिस्टेंस आपको 6 मिनट में तय करनी होगी। ये किसके लिए है, मेल के लिए। उसी प्रकार से फीमेल में 1 किलोमीटर की दूरी आपको 5 मिनट में तय करनी होगी। तो ये क्या है, रनिंग हुआ। 1600 मीटर की दौड़ जो है आपको 6 मिनट में, और 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 5 मिनट में करनी होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रनिंग है। उसके बाद पूछा जाता है कि गोला फेंक। इसमें जो है गोला फेंक है, जो कि मेल के लिए 16 पाउंड की जो है एक गोला रहेगा, अर्थात वजन 16 पाउंड रहेगा, जिसमें आपको 16 फीट फेंकने के लिए कहेगा। ये मेल के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, मेल के लिए है। 16 फीट 16 पाउंड का रहेगा वजन, इसको आपको फेंकना होगा। उसके अलावा फीमेल के लिए 12 पाउंड का वजन रहेगा, जिसमें 12 फीट आपको फेंकना होगा। ये मिनिमम है, जितना हो सके अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो आपका नंबर जो है उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरिट जो बनेगा फिजिकल पे बनेगा, तो मिनिमम आपका जो 12 फीट दिया गया और 16 फीट दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा फेंके और उतना ज़्यादा नंबर आपको ले सकते हैं। उसके बाद हाई जंप में भी सेम बात है, क्योंकि इसमें मिनिमम 4 फीट हाई जंप दिया गया है। उसके बाद 3 फीट फीमेल के लिए दिया गया है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया 4 फीट और 3 फीट मेल और फीमेल के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा जंप लगाते हैं, तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादा क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है फिजिकल पे ही निर्भर करेगा, तो जितना हो सके फिजिकल पे ही वर्कआउट करना उचित होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने फिजिकल देख लिया, सिलेबस देख लिया और टोटल पोस्ट सब देख लिया। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर तैयारी किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस जो है, सिलेबस की तैयारी किस प्रकार से। तो जितने भी स्टूडेंट आखिर फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि ये जो है फिजिकल पे ही वास्तव में निर्भर करने वाली है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो है तैयारी पेपर मोड जो होने वाले है, इसके लिए सिलेक्शन के लिए तैयारी के लिए मुख्य रूप से जो है आपको उसी सब टॉपिक को पढ़ना है जो वास्तव में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखना है। प्रीवियस ईयर को देखते हुए बिहार पुलिस का देखना है, क्योंकि बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और उसका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है कोशिश कीजिए कि उसी को कंप्लीट करिए, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जितना हो सके आप सिलेबस को ही पकड़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो गया। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में अगर आप 70-80 भी जानिएगा तो तुक्का लगा कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा
जो भी नोटिफिकेशन में था हम लोग देख ही लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपको समझ में ना आए हो या किसी अन्य कारणवश अगर समझ में नहीं आया तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम इसके लिए रिप्लाई करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।